पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी बिखरने लगी है। पार्टी के भीतर की बगावत अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। पहले टीएमसी के कई विधायकों ने अलग गुट बनाया, वहीं अब पार्टी में ये टूट संसदीय दल तक पहुंच गई है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सुखेंदु समेत 10 टीएमसी सांसदों की भूपेंद्र यादव के घर में बंद कमरे में बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को संभालने दिल्ली पहुंची थी या फिर अपनी मुश्किलें और बढ़ाने। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के अंदर उठी बगावत अब खुलकर सामने आने लगी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी के भीतर शुरू हुई टूट अब विधानसभा से निकलकर संसद तक पहुंच गई है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी के सभी पदों और अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंची, उसी दौरान टीएमसी के कई सांसद बीजेपी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करते नजर आए। बता दें कि दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग कई दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस पूरी बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की रही तो वो थी ममता बनर्जी। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी पहली बार इतने बड़े विपक्षी मंच पर दिखाई दी। माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के जरिए वो अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। जानकारी सामने आई है कि टीएमसी के कई सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे और वहां बंद कमरे में लंबी बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव की मौजूदगी की भी चर्चा रही। जैसे ही बैठक की तस्वीरें और खबरें सामने आई, बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई, जिस पर सवाल ये उठने लगे कि आखिर ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने वाले ये सांसद कौन है। जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें सुखेंदु शेखर रॉय, जगदीश चंद्र बिसुनिया, अरुण चक्रवर्ती, प्रसन्न बनर्जी, शर्मिला सरकार और खलीलुर रहमान शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा काकोली घोष, दस्तीदार, पार्थ भौमिक, अभिनेता और सांसद देव और जून माल्या जैसे नेताओं के भी असंतुष्ट होने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज है। हालांकि बागी सांसदों की वास्तविक संख्या को लेकर अभी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि टीएमसी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आ चुका है। इस पूरे मामले की चर्चा तब तेज हुई जब राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अचानक पार्टी और संसद दोनों से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। इस्तीफे के बाद उनका सीधे भूपेंद्र यादव के आवास पहुंचना कई नए सवाल खड़े कर रहा है। अपने इस्तीफे में सुखेंदु शेखर रॉय ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हाल के चुनावों में बंगाल की जनता ने 15 साल पुरानी सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही। सुखेंदु शेखर ने अपने बयान में यह भी कहा कि जनता ने पहली बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत देकर सत्ता सौंपी है और नई सरकार राज्य के विकास और पुनर्निर्माण के लिए काम शुरू कर चुकी है। जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने टीएमसी के प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा सदस्यता दोनों से इस्तीफा देने की घोषणा की। लेकिन कहानी सिर्फ एक सांसद के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। दरअसल टीएमसी के भीतर असंतोष की शुरुआत विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ही हो गई थी। पार्टी ने कथित अनुशासनहीनता के आरोप में 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। दोनों नेताओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में विधायकों ने बगावत का झंडा उठा लिया और विधानसभा में अलग गुट बनाने का दावा किया। अब जब विधानसभा के बाद सांसदों के स्तर पर भी बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, तो माना जा रहा है कि टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। इस बीच
बीच टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने एक सनसनीखेज और बड़ा खुलासा किया है। काकोली घोष के मुताबिक दिल्ली में गायब चल रहे टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ने की आधिकारिक इच्छा व्यक्त की है। आपको बता दें कि अगर सांसदों में टीएमसी के प्रति नाराजगी और बढ़ती है तो संसद में टीएमसी की ताकत पर सीधा असर पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदे का मौका होगा। अब देखना ही होगा कि ममता बनर्जी इस संकट से कैसे निकलती हैं, बागी नेताओं को वापस मना पाती हैं या फिर टीएमसी में टूट का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।